गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईबी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या राजनीतिक वातावरण व्यापार के अंदर। तो ये वीडियो जो है एमपी बोर्ड, अदर बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एमपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिस तरीके से आप इस वीडियो से रिवीजन कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम टाइम पर, तो वो भी इस वीडियो से रिवीजन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर, अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट ना किया जाए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो किसी इकोनॉमी के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी का मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर यानी कि राजनीतिक स्थिरता ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, हर 6 महीने में एवरी 6 मंथ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, हर 6 महीने के अंदर जो है राजनीतिक वातावरण बदलता जाए, यानी कि सरकार गिरा दी जाए, फिर बन जाए, फिर गिरा दी जाए, इस तरीके की कंडीशन होगी तो आप देखते हैं इसका जो इफ़ेक्ट है डायरेक्ट इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। इकोनॉमी जब ग्रोथ नहीं करती है तो जीडीपी भी ग्रोथ नहीं करती है, जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी तो मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा। मार्केट अनस्टेबल होगा दोस्तों तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, एक वातावरण है, एक माहौल है, वो सब डिस्टरबेंस हो जाएगा और एक तरीके से मार्केट के अंदर पूरी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेकिन इंडिया के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट है, राजनीतिक वातावरण स्थिर है, यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। अगर कोई एक बार सरकार चुन ली जाती है तो लगभग जनरली ये ट्रेंड रहा है कि वो 5 साल तक रहती है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के देश, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखते हैं सूडान, सोमालिया, अफ्रीका के और भी देश बहुत सारे जो जिसमें ट्राइबल्स लोग ज़्यादा निवास करते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर 6 मंथ में सरकार गिरा दी जाती है, आर्मी कभी गवर्नमेंट को गिरा देती, कभी गवर्नमेंट जीत जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हमेशा क्रिएट रहती है। तो आपने उसका इफ़ेक्ट भी देखा होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में गरीबी कितनी है, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि कपड़ा, पानी, मकान, ये सब भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है दोस्तों, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जहाँ जिस भी कंट्रीज़ में रहेगी, फॉर एग्जांपल हम अपने पड़ोसी देश का एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ज़रूरत बुनियादी चीज़ें भी हम वहाँ पे देखते हैं कि लोगों के पास मुहैया नहीं है, क्योंकि आर्मी का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है पॉलिटी के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं श्रीलंका के अंदर भी यही हाल है दोस्तों, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। एंड एक गुड एग्जांपल लेते हैं बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो आप देखेंगे वहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है दोस्तों। जहाँ पे एक नागरिक की जो इनकम है इंडिया की, वहाँ पे बांग्लादेश के नागरिक की हमसे ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि ग्रोथेबल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मार्केट भी क्रिएट नहीं हो पाता। मार्केट क्रिएट नहीं हो पाता दोस्तों तो इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जो कंट्रीज़ होती हैं, देश होते हैं, उसके अंदर जो पीस होती है, एक शांति होती है। अगर लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हैं तो डिस्टरबेंस नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यू खुलेगा। मार्केट कंटिन्यू खुलेगा तो लोगों का आना जाना होगा, लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों, जब मार्केट चलेगा। मार्केट कैसे चलेगा दोस्तों, स्टेबिलिटी से मार्केट चलेगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डेफिनेशंस है इसकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो आपको लिखना ही है, लेकिन उसको समझने के लिए हम जो लिख रहे हैं वो ये जो मेरा लेक्चर है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको सुनिएगा और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखते हैं अपन इंग्लिश में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या कहता है। इन बिजनेस एनकम्पेसेस द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड द पॉलिटिकल कंडीशन। इसको अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों।
गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल कंडीशन। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों कि गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर कितना ज़्यादा इंटरफेयर है। जितना ज़्यादा इंटरफेयर होता है दोस्तों उतना ही अनस्टेबिलिटी होती है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट में हर दूसरे दिन अगर पुलिस आकर रेड करती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? डेफिनेटली नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो क्या होगा? मार्केट ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर ये सब आता है। एंड पॉलिटिकल कंडीशन, इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया है दोस्तों आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ का, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल कंडीशन है ना वो अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। तो हमारे इधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो ये गुड कंडीशन है हमारे इधर, ये भी गुड कंडीशन है। बाई चांस कभी ऐसा देखा जाता है लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो the government activities and the political condition that impact the operation of a business, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, इम्पैक्ट, इन सब का जो है प्रभाव ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो कार्यकाल हैं, दिन भर के जो फंक्शंस हैं, उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि हम किसके अंडर में रहकर मार्केट चला रहे हैं? डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंडर में, उसके रूल्स के अंडर में रहकर चला रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के दोस्तों? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फर्स्ट, कंट्री पीस सेकंड, गुड रिलेशंस ऑफ कंट्रीज पीपल, ठीक है। आपस में जो जितनी भी कास्ट के लोग रहते हैं एक कंट्री में, जनरली हर एक कंट्री में अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनके बीच में किस तरीके के रिलेशन है दोस्तों, ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। किस तरीके का रिलेशन है उनके अंदर दोस्तों? अगर गुड रिलेशन है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा तो मार्केट स्टेबल रहेगा, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी स्टेबल रहेगा दोस्तों। गुड रिलेशन होना चाहिए। एंड मार्केट ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है? मार्केट ग्रोथ टोटली स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इसका ध्यान रखना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? अगर मार्केट स्टेबल है तो इकोनॉमी भी स्टेबल होगी, और इकोनॉमी स्टेबल है दोस्तों तो देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो भी ग्रोथेबल ही रहेगा दोस्तों। एंड पार्टिसिपेट एवरी सिटीजन इन इकोनॉमी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को कि पार्टिसिपेशन जो है एवरी सिटीजन्स का इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए। हर एक नागरिक का इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ भागीदारी होना चाहिए। कोई भी अपने आप को इससे अनस्टेबल ना रखे और इसके अंदर ही रखे, तो इसकी कोशिश, गवर्नमेंट की कोशिश होना चाहिए। पॉलिसीज़ इस तरीके की बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि सभी नागरिक का जो है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूं तो इंडिया के अंदर कितने लोग टैक्स पे करते होंगे? बहुत ही कम जनसंख्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी है, परसेंटेज है ऐसे लोगों का जो टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स पेयर्स नहीं है। टैक्स पेयर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। जो व्यक्ति मंथ के अंदर ओनली 10,000 कमा रहा है वो क्या टैक्स पे करेगा? तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली उसका पार्टिसिपेट इंडियन इकोनॉमी में नहीं है। जब इंडियन इकोनॉमी में नहीं है पार्टिसिपेशन, तो उसका जो रोल है ना जीडीपी के अंदर, वो रोल टोटली फॉल है, उसका कोई रोल नहीं है जीडीपी के अंदर। लेकिन अभी जब से हम जीएसटी लेकर आए हैं, गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं दोस्तों, इसको याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका ऑब्जेक्टिव बनता है 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, इसको स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर लगाते हैं। SGST, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, एंड CGST, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया और फिर इस पे काम किया गया। तो बाय जीएसटी तो हम टैक्स पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मार्कर्स, मैंने मार्कर्स परचेस किया बुक स्टॉल से, तो इस पे जीएसटी इंक्लूड है, तो मैं इनडायरेक्टली टैक्स पेयर्स बन चुका हूँ। मैंने बाय एग्जांपल डस्टर परचेस किया बुक स्टोर से, तो मैं इनडायरेक्टली टैक्स पेयर्स हूँ, लेकिन डायरेक्टली टैक्स पेयर्स नहीं हूँ। डायरेक्टली टैक्स पेयर्स कब हूँगा? जब मेरा लेवल इनकम के उस लेवल पे पहुँच जाएगा जिस लेवल पे ना टैक्स को लगा दिया जाता है किसी सिटीजन पे, किसी नागरिक पे, ठीक है। दूसरी चीज़,
अगर टैक्स पेयर्स सभी होंगे तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, माइंड कर सकते हैं इस बात को, जब कोई व्यक्ति टैक्स पेयर्स होगा तो इसका मतलब वो उस लेवल पे होगा, उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई होगी। जब इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो इंडिया का मार्केट अपने आप ग्रोथ कर जाएगा, जीडीपी अपने आप ग्रोथ कर जाएगी। जब जीडीपी ग्रोथ करती है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, उस लेवल पे जाके खर्च करते हैं जहाँ पे रिसर्च होती है। अब इंडिया के अंदर एजुकेशन या रिसर्च के अंदर टोटली फंड जीरो मान सकते हैं, 1% या कुछ % मिलता है। हमारे लोग बाहर जाके रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मिलता नहीं है यहाँ पे फंड, ठीक है। अब इसी को हम हिंदी में देखते हैं, राजनीतिक वातावरण। व्यापार के राजनीतिक वातावरण का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये ऊपर जो हमने बात की है उससे आप समझ सकते हैं। जो मैंने स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, अफ्रीकन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया है आपको, तो ये वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि व्यापार के राजनीतिक वातावरण का प्रभाव बहुत ही एक बड़ा प्रभाव होता है। अगर राजनीतिक वातावरण में स्थिरता ना हो तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली जो कि ईमानदार, कुशल और गतिशील हो। गतिशील का मतलब कंटिन्यूसली, कहीं पे बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कि अभी दूसरी गवर्नमेंट थी, अब दूसरी गवर्नमेंट हो गई, अब वो गिर गई, अब दूसरी बन गई। इसमें क्या होता है, जनता उसी में इन्वॉल्व रहती है, तो मार्केट तो अनस्टेबल ऑलरेडी हो ही जाएगा। और लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी नेता की रैली में चले गए और 4 नारे लगा के घर आ गए, पूरा दिन बर्बाद कर लिया, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप अवेयर रहें, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है कंट्रीज़ की, उसके अंदर आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यंग है तो आपकी पॉलिसी होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की पॉलिसीज़ बना रही है, कौन सी गवर्नमेंट हमें स्टार्टअप्स बनाने की पॉलिसीज़ बना रही है, या सिर्फ कागज़ों में स्टार्टअप्स हैं, सिर्फ योजनाएं हैं, क्या उनकी ज़मीनी हकीकत भी कुछ है, ये सब देखना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों राजनीतिक भागीदारी। कभी भी बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं और जाकर रैलियों में बैठ जाते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो ये सब नहीं करना चाहिए। किसी भी नेता की रैली में जाने का मैं कभी एडवाइज़ नहीं करता हूँ, टोटली टाइम वेस्टिंग पॉइंट्स है। व्यापार की सुरक्षा, नागरिक शांति, ये सभी जो हैं कारक हैं दोस्तों, कारक यानी फैक्टर्स राजनीतिक वातावरण के प्रमुख तत्व हैं जो कि व्यवसाय में वृद्धि को दर्शाते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स इंक्लूड हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या होगा, फिर व्यापार में वृद्धि को दर्शाएंगे, यानी कि व्यापार में वृद्धि होगी। मेन फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गुड कंडीशन ऑफ पॉलिटी एंड गुड एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटी एंड पीपल्स गुड रिलेशंस, ठीक है। नागरिकों के अच्छे आपस में संबंध होना चाहिए, राजनीतिक स्थिरता होना चाहिए। ये सब जो मैंने आज एग्जांपल्स दिए हैं, ये जो डेफिनेशंस आपको बताई हैं, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से एक टाइप्स इम्पोर्टेंट टाइप है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उस पर लेकर आया था मैं। इसके अलावा जितने भी और टाइप्स हैं उन पर अलग अलग वीडियोस आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।